जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो उस घर पे, उस परिवार पे, उस माँ बाप पे क्या बीत रही थी होगी, जिन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा होगा, जिनकी बेटी को दरिंदगी के साथ बलात्कारियों ने लहूलुहान करके उनका मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि डॉक्टर दीदी को कभी न्याय मिलेगा। हर बार के जैसे केस चलेगा, उसको मोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। जिन लोगों को अभी आरोपी के रूप में पकड़े हैं उनको भी कुछ दिनों में छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको पता है बस कुछ दिनों तक सोशल मीडिया में हाहाकार होगा इस केस को लेकर, बाकी सब लोग शांत बैठ जाएंगे, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। किसी को कोई लेना देना नहीं होगा कि किसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। ये अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। मुझे तो गुस्सा आता है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर जान बचाने वाला ही सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे सुरक्षित हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हम बहन बेटियाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, न छोटी बच्ची सुरक्षित है, न बड़े न बूढ़े सुरक्षित है। ऐसे देश में रह रहे हैं। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग निकल के आएंगे बड़े शान से और बोलेंगे अरे लड़की की गलती थी होगी। लड़की के कैरेक्टर पर दाग लगाया जाता हमेशा। जो गलत करता है उसको कोई नहीं देखता, हमेशा लड़की ही गलत, हमेशा लड़की को ही गलत ठहराया जाता है। क्यों? हमें समझना होगा लड़की गलत नहीं है। गलत उन लोगों की सोच है जो ऐसा सोचते हैं एक लड़की के बारे। लड़की कैसे भी कपड़े पहने, सलवार सूट पहने, साड़ी पहने या कुछ भी पहने, लेकिन जो एक गलत व्यक्ति रहता है, जिसकी गलत नज़रें रहती हैं, वो जब छोटी बच्ची को नहीं छोड़ सकती तो वो तो एक यही केस नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केस देखे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि आज सारे न्यूज़ चैनल है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, सारे बिक चुके हैं। ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल में तो कभी नहीं दिखाई जाती। महिलाओं के साथ क्या शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा, ये तो कभी भी न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल जो है बिक चुके हैं। अगर किसी को काटा भी कट जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, लेकिन जब महिलाओं के साथ गलत होता है तो उसके बारे में चर्चा तक नहीं की जाती न्यूज़ में। दुनिया में ना जाने कितने ऐसे केस होते हैं, लेकिन जो केस सोशल मीडिया के नज़रों में आ जाता है वही केस लोगों तक पहुंच पाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन देश भर में, दुनिया भर में इतने सारे ऐसे केस होते हैं, ऐसे कांड होते हैं जो कि लोगों के सामने नहीं आ पाते। मणिपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पर मोदी जी से भी किसी ने हेल्प मांगा था, वहाँ की सरकार से हेल्प मांगा था, लेकिन वहाँ पर किसी ने हेल्प नहीं किया उनको। मणिपुर में जो हुआ उसकी भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। जब हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं तो काहे का स्वतंत्र भारत, कैसी आज़ादी? जब देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं तो काहे की आज़ादी? आज तो वो डॉक्टर दीदी है, कल हम किसी और के बारे में सुनेंगे। हो सकता है वो मैं हूँ, आप हो, आपकी बेटी हो, किसी के भी साथ ये हो सकता है। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। डॉक्टर दीदी ने तो ये सारा कुछ झेल लिया और वो चली भी गई, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। यहाँ पर न्याय नहीं चाहिए, यहाँ सुरक्षा चाहिए। जब कोई किसी के साथ गलत हो गया और उसको न्याय भी मिल गया तो क्या उसकी ज़िंदगी वापस हो सकती? नहीं हो सकती ना। और मुझे तो शर्म आती यार कि एक महिला सरकार से मांग कर रही है अपनी सुरक्षा के लिए। क्या सरकार एक महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती? ये सारे केस देख देख के हमको लगने लगा है कि इस देश में महिलाएं तो कभी भी सुरक्षित नहीं हैं, और सरकार के ऊपर से तो हमारा भरोसा उठते ही जा रहा है। जब तक हमारे देश में जो बहन बेटियां हैं, लड़कियां हैं, खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं, जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं होगा। भारत के आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी महिलाएं गुलाम हैं। महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है। आज भी हमारी महिलाएं स्वतंत्र नहीं हुई हैं, वो आज़ाद नहीं हुई हैं। उनको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जब जाकर वो घर से बाहर निकलती हैं। हमारे भी कुछ सपने होते हैं, हमारी भी ज़िंदगी एक ही बार मिली है, हमको भी जीना है, हमें भी सपने देखने का हक है, सपने पूरे करने का हक है, और हम सबसे लड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे घिनौने लोग आकर हमारे सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हमें सिर्फ न्याय चाहिए।
क्या हम सचमुच इस देश को आज़ाद कह सकते हैं? क्या हमारा भारत देश सचमुच में आज़ाद हो चुका है? क्या हमारे भारत देश में हम महिलाएं सुरक्षित हैं? हमारा देश तब तक आज़ाद नहीं होगा जब तक इस देश में हम जैसी महिलाएं, डॉक्टर दीदी जैसी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जब तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो सकता है। जय जवान।